जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जब आप पैरामिलिट्री कोई भी पैरामिलिट्री ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद आपको कौन मतलब किट के रूप में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। काफ़ी भाई कमेंट करते हैं कि बताइए सर कि जब वो ज्वाइन किए करते हैं घर से क्या क्या ले जाएं, कितने पैसे ले जाएं, कि जो मतलब जब तक पहुँचने ज्वाइन करते ही आपको पेमेंट मिलना थोड़ी शुरू हो जाती है। वहां जाने के बाद आपको असलियत पता चलती है। जैसे मैं ज्वाइन खुद किया था, तो मेरे काफ़ी मतलब कुछ मेरे रिलेटिव भी थे जो पैरामिलिट्री में थे, मुझे बताए। मुझे मतलब ऐसा नहीं लगा था कि मतलब शुरू में इतनी ज़रूरतें पड़ती हैं, पैसे की भी वहाँ ज़रूरत पड़ती है। मतलब जब आप ज्वाइन करते हो, आर्मी को छोड़ दीजिए, आप पैरामिलिट्री में लीजिए आप, तुमको आपको मतलब कि जब आप ज्वाइन नहीं किए मतलब किए करोगे, तो डेली की मेस कटिंग लगती है। मतलब जब नए नए रहोगे तो आपको जब तक सैलरी नहीं आनी रहेगी वो पैसा आ जाएगा, लेकिन आपको देना रहेगा। वो बाद में आ जाता है पैसा। जैसे अब सैलरी जब आने लगती है वो सैलरी के साथ जुड़ के आता है। उसके बाद जितने दिन आप खाते हो पर डे का एक मतलब मान लीजिए 4,500 रुपया भी है। जब मैं ज्वाइन किया तो 3890 के आसपास था। 38, अभी 4,500 के आसपास हो गया है, 4,500 के ऊपर ही हो गया है। तो उसी के हिसाब से 4,500 के हिसाब से भाग दे दीजिए 30 से, कि एक दिन की मेस कटिंग आपकी कितनी आती है, कितना मतलब लगभग 150 की कमी आएगी, 150 रुपये के आसपास आएगा। तो वही शुरू में आपको जमा करना रहता है। और जब आपकी पेमेंट आना शुरू हो जाती है ना, तो एरियर बन के आपका आ जाता है। एरियर बोले तो जो एरियर, इसको भी देखो, अधिकतर फौजी ही नहीं मतलब जो सरकारी जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, सरकार के नौकर जो होते हैं, वो अधिकतर आपने सुना होगा एरियर आता है। एरियर मतलब वो एरियर बोले तो पिछली जो रुका हुआ पैसा होता है वही एरियर है, वो उसी को एरियर बोला है। मान लीजिए किसी महीने की आपकी पेमेंट नहीं है या किसी डीए रुका हुआ है, तो वो जब कि जिस भी महीने में आएगा वो पे स्लिप में दिखाता है कि एरियर बन के आया है। उसी को ज्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं है। जो पैसा पुराना आपका रुका हुआ हो एरियर उसी को बोल, तो एरियर बन के वो आ जाता है। लगभग आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको ये मतलब छोटी जानकारी आपको लग रही है, बहुत बड़ी जानकारी है। बहुत बंदे जाके वहाँ कुछ नहीं ले जाते हैं, ना ढंग से पहनने का ले जाते हैं, ना ढंग से, ठंड है तो ना ओढ़ने ना बिछाने का ले जाते हैं। तो जाते ही आपको बीएसएफ ही नहीं, अन्य कोई पैरामिलिट्री कोई भी आपको जाते ही ना बक्सा दे देती है, किट ना देती है। तो धीरे धीरे मिलता है आपको। मान लीजिए आपको ट्रेनिंग सेंटर में नहीं ज्वाइन कराया है, ट्रेनिंग सेंटर नहीं ज्वाइन कराया, आपको बटालियन ज्वाइन करा दिया, वहां से आपको इकट्ठा करके फिर एक सबको इकट्ठा करके फिर ट्रेनिंग सेंटर में। लेकिन जब तक आप बटालियन में हो, जब तक यूनिट में हो किसी, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जो लेके गए रहोगे, वही आपको उसी में सरवाइव करना है। जैसे मैं गलती खुद किया था, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सोचा था मैं घर से कुछ खास ज्यादा चीजें नहीं ले गया। पैसा तो चलो ठीक है ले गया था, इतना ज्यादा भी नहीं ले गया था ही नहीं उस टाइम। तो जो भी इधर उधर से करके ले गया था, और ना बिछाने और मैं सोचा तुरंत सब कुछ मिल जाएगा बक्से के साथ साथ। सब कुछ मिलता है मेरे भाई। किसी किसी की ज्वाइनिंग एसटीसी में करा देगा 2-3 दिन मिल जाता है, ट्रेनिंग सेंटर में करा देता है तो उसको बहुत जल्दी मिल जाता है। जिनकी नहीं कराता उनको नहीं। आपको बहुत सारी चीजें मिलती है ट्रेनिंग में। जैसे कि अब सुनिएगा आप, जैसे कि आपको तो एक बक्सा मिलता है, बक्से में आप पूरा सामान रख सकते हो। एक बक्सा मिलता हो आपको, मतलब 5 सालों में एक बक्सा, 5 की 10 सालों में एक बार इशू होता है वो बक्सा। लगभग उस बक्से की होती है 5 से 10 साल होती है। तो वो बक्से में आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। पहले नंबर तो 2 वर्दी मिलती है, 2 यूनिफॉर्म मिलती है, 2 यूनिफॉर्म मिलती है आपको प्रॉपर। एक जंगल बूट मिलता है। जंगल बूट बोले तो होता है जंगल बूट, अभी तो है पड़ा हुआ है, छोड़ो रहने दो। एक जंगल बूट मिलता है। एक डीएम बूट मिलता है, डीएम बूट ब्लैक वाला। उसके बाद एक एमुनेशन बूट मिलता है जिसको कील बूट बोला जाता है, जो आपको ड्रिल में, सिर्फ ड्रिल में काम देगा, नहीं तो अगर रेगुलर पहनने लगोगे तो पैर तोड़ देगा। ऐसा अब ये सब में ऐसा कुछ सारा दिन पहना के रखते हैं जब तक आप परेड या पीटी होता है। पीटी यार बुरा हाल कर देती है यार। या पीटी के नाम सुनने के बाद खाना, आदमी खाना, सारी रात टेंशन रहती है कल एफपीटी है।
जैसे आज का दिन चलो ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में डर रहेगा कि यार कल एफपीटी है, कैसे होगा। हर हफ्ते एक एफपीटी होती, बुरा हाल हो जाता। लेकिन रेगुलर पूरी ट्रेनिंग में लगभग आपको 30 से 35 एफपीटी करनी पड़ती है। बीएसएफ में 30 से 35 एफपीटी पूरी ट्रेनिंग में। मान लीजिए आप एफपीटी का मतलब बहुत कुछ होता है यार, बुरा हाल कर देती है। अगर आपको बताऊं एफपीटी का मतलब आप सुन लीजिए, एफपीटी एफपीईटी फील्ड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बोला जाता है। फील्ड मतलब ग्राउंड में, और आर्मी में इसको बोला जाता है बीपीईटी, बैटल फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। बैटल मतलब ग्राउंड, युद्ध का मैदान, उसके बाद फील्ड मतलब वही लड़ाई का मैदान। तो बात वही हुई, इसको बोला जाता है। अब बीएसएफ अलग से अपनी बना दी है, एफपीटी बोलती है, आर्मी बीपीईटी बोलती है। उसी का मतलब इसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, इसमें 3 किलोमीटर की रनिंग होती है। हर एक चीज सेम है। रनिंग 3.2 किलोमीटर है, 3.2 किलोमीटर है। अब इसको मान लीजिए, अब मैं बता दूं, पूरा कंबाइंड है, पूरी वर्दी, कैप, बेल्ट, बूट 4 किलो के आसपास पिट्ठू रहता है। इंसास राइफल अब चल रही है, इनसे पहले एसएलआर चलती थी, वो 6 किलो के आसपास। और मतलब अभी तो इंसास चल रही 4 किलो, लगभग आपके 7 से 8 किलो वजन हो जाता है। दौड़ना रहता है आपको, मान लीजिए बीएसएफ में तो 3.2 3200 मीटर, या तो कोई भी और पैरामीटर ले लो तो 5 किलोमीटर। आर्मी के अलावा अन्य एसएसबी हुई, सीआईएसएफ हुई, उसके बाद इनमें सीआरपीएफ हुई, इनमें बीपीटी बोला जाता है 5 किलोमीटर सिर्फ, लेकिन बीएसएफ में 3.2 दौड़ाया जाता है। उसके बाद ये तो कर लिए, चलो ठीक है, इसका एक टाइमिंग होता है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड का टाइमिंग छोड़ दीजिए, आप दौड़ लिए ना। उसके बाद मंकी रोप होता है, नीचे रहता है, दोनों रास्ता रहता है, इधर से लटका, इसको मतलब उस रस्से पे चढ़ के चलना भी रहता है, हाथ से पैर में फंसा के। उसके बाद 6 फीट की दीवार रहती है, 6 फीट की। सब कुछ जितना आपको मैं बताया हूँ ना, दौड़ के आया और 6 फीट की ये मंकी रोप की है, फिर 6 फीट की दीवार राइफल लेके करना है। उसके बाद फिर 8 फीट का गड्ढा होता है, राइफल के साथ पिट्ठू के साथ करना रहता है। उसके बाद एक इवेंट होता है फायरमैन लिफ्ट, फायरमैन लिफ्ट होता है, फायरमैन लिफ्ट। अब आप पूरा हर एक चीज वजन जितना मैं शुरू में बताया, पूरा आप हर एक चीज लिए हो, एक बंदे को कंधे पे बैठा के उसकी भी राइफल लेके आपको दौड़ना रहता है 200 मीटर 45 सेकेंड के अंदर। 5 इवेंट रहते हैं, बंदे का हालत खराब कर देता है। खाना खाने का क्या, हर एक चीज मिटा देता है यार। तो फौज की नौकरी इतनी आसान नहीं है जितना सोचते हैं। आसान तो नहीं है एक पैसे का, बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। ट्रेनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ती है मेरे भाई, कितने तो छोड़ के चले जाते हैं। मेरे साथ के बैचमैन काफ़ी छोड़ के चले गए, दूसरा कह रहा है स्टेट पुलिस ज्वाइन कर लूँगा वगैरह, ये करूँगा वो करूँगा, इससे तो अच्छी ज़िंदगी रहेगी। जिगर चाहिए, जिगर होना चाहिए, बस कुछ होता है नहीं। मैं ही नहीं यार, बहुत सारे कर रहे हैं यार जॉब, बहुत सारे पैरामिलिट्री मिलिट्री में है, वो भी तो है। तो ये देख के चलना है कि और कोई कर रहा है। मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गया था, लेकिन एक आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, ये सच्चाई है फौज की। ड्यूटी करके आए, मान लीजिए आप ट्रेनिंग पूरी कर लिए, ड्यूटी करके आए, कल बोल देगा आपकी अब पीटी है, 12 बजे आया ड्यूटी करके, सुबह बोलेगा 6 बजे पोज पिट्ठू राइफल लेके फालन होना है, 6 बजे पीटी, 12-1 बजे आएगा, 6 बजे फिर से आपको बोल देगा। क्या करोगे, करना पड़ेगा। बहुत मुश्किलें आती है यार, हंस के बताना पड़ता है, लेकिन दिल में तो लेकिन करते करते ना यार एक होता, करते करते हर एक चीज फिर एक बन जाता है अपना, मतलब रूटीन बन जाता है, कुछ नहीं होता है, चलता रहता है सब। पास हुए या फेल हुए, लेकिन खड़े हो जाओ। फौज का मतलब मना नहीं करना है, पास हुए या फेल हुए,
जब तक यंग रहता है बंदा तब तक पास होता रहता है, उसके बाद जैसे उसकी उम्र ढलती जाती है वो फेल होता जाता है। फिर इसको भी पास करना रहता है। अब मान लीजिए एक उम्र होती है, अभी नए मैं नया हूँ, अब मुझे ये सब करने में आसानी होती है, आसानी से कर लेता हूँ। जैसे अब मान लीजिए मेरे सीनियर हैं जो 10-10 15 साल नौकरी हो गई, वेट भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनको करने में ये दिक्कतें आती हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, 4 बात अपने कमांडर से सुन लो, निकल जाएगा। थोड़ा टॉपिक से भटक गया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद फिर कैप मिलती, टी कैप मिलती है, जंगल हैट मिलती है, ठीक है। उसके बाद फिर एंकलेट मिलता है जूते के ऊपर बांधने के लिए, जो कभी आपको सांप बिच्छू काटे ना, पर जूते के ऊपर जस्ट पहना जाता है, एंकल में पहना जाता है। तो अगर आप वो पहन लिए तो आप कहीं भी जाते हो तो आपको मतलब सांप से तो आपको छुटकारा, मतलब आप मतलब 99% गारंटी है कि आपके पैरों में तो सांप नहीं काट सकता है, कहीं भी घुस जाइए जूते बूट के साथ साथ एंकलेट लगा के। मेस्टीन मिलती है, खाने के लिए प्लेटें मिलती हैं, कम्बल मिलता है 2-2, ठीक है। उसके बाद दरी मिलती है, मच्छरदानी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जब तक आप घर से, मैं यार बता रहा हूँ अपना, मैं जब ज्वाइन किया था ना, मैं घर ये सब चीज़ें मुझे पता थी कि मिलती हैं। मैं सोचा कि कल ही मिल जाए, आज ज्वाइन करता हूँ कल ही मिल जाएगी, मुझे 1.5 महीने बाद मिली थी। मैं ज्वाइन किया दिल्ली में, मुझे मणिपुर भेज दिया। पहले मुझे दिल्ली में रखा, यहाँ कुछ नहीं मिला। मेरा ट्रेनिंग सेंटर पहले से लाट था मणिपुर, सीसीपुर, चूड़ा चांदपुर, STC चूड़ा चांदपुर डालोगे BSF की STC है, तो वहाँ भेज दिया। वहाँ मुझे, मैं 22 दिसंबर 2022 को ज्वाइन किया था, और मुझे भेजा था जनवरी में, 26 जनवरी के बाद भेजा था मुझे। मतलब फरवरी के आसपास, फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के लास्ट वीक में सामान मिलना। मतलब मेरी ठंडी ऐसे कट गई। मैं दिल्ली में था तो घर से मेरा 700-800 किलोमीटर घर पड़ता है दिल्ली से, तो काफी मतलब मेरे दोस्त ही थे, तुमसे कम्बल मंगाया था यार, इतनी ठंड पड़ती थी ना यार, कुछ ले ही नहीं गया था यार, कुछ नहीं ले गया था, ना उड़ने का ना बिछाने का। मैं कहा सब मिल जाएगा, कम्बल उम्बल तो मिला, बाद में मिला जब ठंडी बीत गई तब। तो घर से हर एक चीज ले जाना है। अगर आप नए नए ज्वाइन करते हैं, अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो जो मैं मुश्किलों का सामना किया हूँ, पहले नंबर तो आप 10,000 के आसपास पैसे ले जाइएगा, 10,000 के आसपास, 10,000 रुपये आपके लिए इनफ है। सैलरी शुरू में आती नहीं, लगभग 45 दिन या 2 महीने भी लग जाते हैं सैलरी आने में। तब तक आप कहाँ से खर्चे निकालोगे, आप क्या खाओगे, क्या पियोगे। मान लीजिए ट्रेनिंग में एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्या खाओगे पियोगे, मतलब काजू बादाम चना, ये तो आपको दूध तो मिलेगा मेस के, काजू बादाम मेस में भी मिलता है यार, लेकिन एक क्वांटिटी के हिसाब से मिलता है ना। मान लीजिए आप 8-10 काजू 8-10 बादाम मिलता है मेस में, दूध मिल जाता है, 1 मग मिलता है, क्या होता है उससे, कुछ नहीं होता। तो आपको एक्स्ट्रा डाइट लेनी पड़ेगी ट्रेनिंग में यार। ट्रेनिंग के बाद आप लेते हो या नहीं लेते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ट्रेनिंग में जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको कभी कभी तो ऐसा होता है कि 18-18 घंटे चलना पड़ता है, 18 आवर। आप कहोगे झूठ बोल रहे हो, रियलिटी यही है कि 18 घंटे चलना पड़ता है। 18 घंटे जोड़ा हूँ यार मैं, कि 18 घंटे हो गए हैं लेकिन जूता पैरों से उतरा नहीं है। सुनो, मेरी फायरिंग थी ना, मैं फायरिंग ट्रेनिंग में फिर फायरिंग होती है, तो फायरिंग सुबह 6 बजे से स्टार्ट थी। मान लीजिए आज सुबह 6 बजे से स्टार्ट है फायरिंग, आज सुबह 6 बजे से स्टार्ट थी फायरिंग, तो लगभग 3 बजे उठना पड़ता था। 3 बजे उठना पड़ता था आपको, इसमें 3 बजे से 3 और 6 के बीच में 3 घंटा गैप है। आप बोलोगे सर आप तो 3 घंटे पहले क्यों उठे, आपको तो 1 घंटा पहले उठना था। सुनो, आपको लाइन लग जाती है बाथरूम वगैरह में, सब नहाने धोने में लाइन लग जाती है, टॉयलेट, तो आपको लगभग पहले उठना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत बाद में लेट हो जाओगे। तो आपको 3 चीज़ें करनी, ब्रश करना है 3 घंटे में, इसी में ब्रश करना 3 घंटा नहीं लगता है, ब्रश करना, फ्रेश होना है, दाढ़ी बनाना है, 3 काम। अगर किसी को नहाना है तो नहा लेगा। उसके बाद आपको ये होगा लगभग 1 घंटा हो जाता है इसमें, ये तीनों चीज़ें करने में। भीड़ लग रहती है यार, जहाँ 250 से 300 बंदे रिक्रूट हैं,
वहाँ तो रहती है, लगभग 1 घंटा लग जाता है। उसके बाद आप वर्दी लगाए, हर एक चीज़ अपना सब सामान लिए, गए कोच से, अपना राइफल निकाले। उसके बाद आप गए राइफल लेके फायरिंग रेंज में सबके साथ फायरिंग होते हुए। उसके बाद फिर लगभग 6 बज गए। इंस्पेक्शन कराने में होता है यार, फुल थ्रू मारा, उसको सफाई किया जाता है। 6 बज गए, वहाँ पर ब्रेकफास्ट आ जाता है ट्रेनिंग में, मतलब फायरिंग एरिया में जहाँ फायरिंग होती है फायरिंग रेंज में। तो वहाँ नाश्ता किया। आपके मान लीजिए 7 बजे से फायरिंग स्टार्ट हुई है, अब 250 बंदे हैं, 250 बंदे हैं, उनको 100 मीटर से फायरिंग करानी है, 200 मीटर से फायरिंग करानी, 300 मीटर, 400 मीटर। राइफल है तो 400 मीटर से ज़्यादा, LMG है तो 700-800 मीटर हो जाता है। तो अब पहले 100 मीटर से कराएगा, फिर 200 मीटर से कराएगा, सबको कराएगा। 100 बंदे हैं तो पहले 100 बंदे को 100 मीटर कराएगा, फिर 200 मीटर, फिर 200 मीटर से 100 बंदों को कराएगा। तो कराएगा, टारगेट चेक होगा, किसकी लग रही गोली, लगी नहीं या नहीं लगी, उसको फिर बुरी तरीके से रगड़ेगा, पानी में लपेट देगा, कचड़े में लुटा देगा। ठीक है, कोई कोई तो बहुत बुरा हाल कर देता है, जिसकी गोली वॉश आउट लगे, किसी टारगेट में भी गोली नहीं, कचड़े में लुटा देता है, गोली करवा देता है। पूरा जूता भीगा हुआ है सारा दिन। सुनो, मतलब 3 बजे उठे हुए हो, 6 बजे से फायरिंग चालू हुई है आपकी। उसके बाद आपको रात होते हुए आपको अब बता देता हूँ, फायरिंग 1-1 हफ्ते चलती है, ये भी जान लो, 1-1 हफ्ते लगातार फायरिंग चलती है। उसके बाद फिर आप 6 बजे फायरिंग स्टार्ट हुई, 6-7 बजे करीब में। मान लीजिए आप वहाँ से क्लोज करके लगभग रात होने से पहले नाइट फायर भी होता है। ऐसा नहीं नाइट को फायर, रात को फायर नहीं होता, पैरा जला के होता है, इल्लू बम बोला जाता है उसको। रात उसको पैरा खुलता है, मतलब मोटर का होता है इल्लू, 51 मिनट मोटर का, 51 मतलब 51 mm का मोटर होता है। उसको फायर करके ऊपर आसमान में रोशनी 33-34 सेकेंड उसका रहता है, तो उसकी रोशनी से फायर करना रहता है। मान लीजिए 9-10 बजे तक वो फायर हुआ, नाइट फायर 9-10 बजे तक हुआ। अब सुनो 3 बजे हुआ, 9-10 बजे आपको बीच में आधे घंटे का रेस्ट मिला रहता है, जिसमें सब खाना पीना खाते हैं 1-2 बजे करीब में। ठीक है, उसके बाद उसी में थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, कोई टेंट के पीछे चला जाता है, इधर उधर छुप के रेस्ट, सोने के लिए नींद लगी रहती है, तब भी सोने नहीं देते हैं। क्यों सो रहा है, तो सोने नहीं देते हैं, और जबरदस्ती सोने के लिए भी मार पड़ती है, कहते हैं चलो ठीक है रगड़ा करता है लेंगे, लेकिन आधा घंटा सो लेते हैं। 9 बजे आए, आप खाना पीना खाए 8-9 बजे के करीब में। उसके बाद कोई बोल दिया आपको, यार ड्यूटी है तुम्हारी, यार ड्यूटी है यार 9-10 बजे से 12 बजे तक, बोल दिए 2 घंटे ड्यूटी है। अब सोचो 3 बजे को उठे हुए आप, 9 बजे आए, खाना पीना खा के जूते उतो पॉलिश करके, बोला जो बाबू है ड्यूटी सुना दिएगा, 10 से 12 ड्यूटी है, इधर लाइन एरिया में है या मेन ऑफिस में है या ट्रेनिंग एरिया में है ड्यूटी, 2 घंटे की ड्यूटी लगती है। डेली नहीं आती है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन आ जाती है। मान लीजिए अब इस दिन आपकी ड्यूटी आ गई, अब 10 बजे फिर जाओगे, 12 बजे आओगे, फिर आपको इधर फिर 3 बजे उठना है। अब क्या करोगे, क्या करोगे? कितने घंटे? 21 घंटे हो गए। होता है ये ट्रेनिंग में, बहुत मुश्किलें आती हैं यार भाई साहब। जिस दिन मैं बता देता हूँ कि जिस दिन 40 किलोमीटर का मेरा रूट मार्च था, 40 किलोमीटर का सारा दिन चला था। 9-10 बजे फिर रूट मार्च के 20 जाना था, 20 आना था। पोस्ट पिट्ठू राइफल के साथ सब होता है, हर एक चीज़ रहता है, वजन पूरा रहता है। अपना बेडिंग वुडिंग, लाइट बेडिंग लिए रहो। उसके बाद फिर अपना रहता है कि राइफल है, हर एक चीज़ आपको थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए, मच्छरदानी सब कुछ लेके जाना रहता है। भाई साहब आया सुबह का निकला हुआ, आया 9-10 बजे रात को। उसके बाद सुबह 3 बजे उठना है। फिर उस आज तक मुझे याद है यार, उस दिन रात को जब सुबह सो के उठा था, सब बाइक में 21-22 बंदे लेटे हुए थे, कोई ना कोई उठेगा तो नींद तो खुलेगी। 3 बजे जब उठा यार, फिर ट्रेनिंग की वीक गिन रहा हूँ, कितने वीक बचे हुए हैं, 1 2 3 वीक गिन रहा हूँ। मतलब ये निकले कितनी जल्दी निकले, बस सुबह इतना पैरों में दर्द था ना, मेरे ही नहीं है सभी के था। मजबूरी है, ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी भाई।
ट्रेनिंग में बहुत मुश्किलें आती हैं, सबके बस की बात है नहीं, ये सही बात है। बहुत सारा दिन ऐसे एक एक 2 घंटे रोल कॉल में ऐसे सब विश्राम खड़ा करवा देंगे, खड़े रहोगे यार। अगर ज़्यादा करोगे एक गमला सर पे रख देंगे, आधा 2 ईंट दे देंगे, क्या करोगे? करना तो पड़ेगा भाई। पैसा बड़ी मुश्किल से आता है फौज का, उसकी अहमियत सिर्फ करने वाला जानता है, और खर्च करने वाला थोड़ी जानता है कहाँ से पैसे आते हैं। इस वीडियो में इतना ही था यार। जो भी नई अपडेट आती है मैं चैनल पे ज़रूर अपने अपडेट करता हूँ, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथी। मुझे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है यार, मेरी ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, उधर भी ज़्यादा टाइम मैं रेगुलर वीडियो बना नहीं पाता हूँ। लेकिन जितना हो सकता है मेरे से, जितना छोटी छोटी बात मैं आके बताता हूँ आप लोगों को, जो मेरे चैनल से जुड़े उनको कुछ ना कुछ नॉलेज होती है। अगर मैं मतलब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उनको यार शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों को। मतलब जो होता है मैं ग्राउंड की बात बताता हूँ, उड़ाऊ डकाऊ नहीं बताता हूँ कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। और एक बात बता दूं यार, मेहनत तो अगर आज मान लीजिए आप जिस जगह पे भी आपको मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ उस जगह पे कभी मैं भी था, जहाँ आप वीडियो देख रहे हो उस जगह मैं भी था। तो यार मेहनत करते रहो, सिलेक्शन होगा 100% है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप मैदान छोड़ के चले गए तो फिर आपको सिलेक्शन हो जाएगा आपका, तो बड़ा मुश्किल है यार। मैं आपको 5000% की गारंटी देता हूँ, 5000% की गारंटी देता हूँ। अगर आपने मैदान नहीं छोड़ा, मैदान में रेगुलर लगे रहे, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये 5000% की गारंटी, ये 100% नहीं 5000% कह रहा हूँ, 100% है। मैदान आपको नहीं छोड़ना है, इतना मानिए, इतना मान लीजिए। अगर आप मैदान नहीं छोड़े, अरे यार ये मरने वाली बात नहीं है, युद्ध का मैदान नहीं है कि आप मैदान नहीं छोड़ के भागे, अब मरने की बारी अब मर जाओगे। ये तो पढ़ाई का मैदान है, यहाँ तो मरने वाला कोई सवाल ही नहीं होता है। अरे यार मैं भी बहुत पेपर दिया हूँ, मैं भी फेल हुआ हूँ, मैं भी समझता हूँ। बहुत मेहनत करके कई बहुत उम्मीदें थी काफ़ी वैकेंसियों में हो जाएगा, नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लगा रहा। मैं भी पहली वैकेंसी में मुझे भी जॉब मिली थी, नहीं मिली थी यार। मैं भी बहुत सारी वैकेंसी देखा था, आर्मी की देखा, पुलिस की भी देखा, एक के आसपास पुलिस की देखा था बस। उसके बाद जीडी की 2 बार तीसरी वैकेंसी में हुआ था, 2 बार, हाँ दूसरी ही थी, दूसरी वैकेंसी में हुआ था जीडी। पहली में नहीं हुआ तो मैं आर्मी के लिए ध्यान ही नहीं देता था पढ़ाई पे। जब पढ़ाई पे ध्यान दिया तो जीडी में आके हो गया। तो लगे रहिए यार, कोई बड़ी बात नहीं है यार, सिलेक्शन तो 100% होगा। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, तो चैनल को यही इतना कहूँगा कि अगर चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करके जाना, और शेयर भी कर देना, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।